हमारा जन्म तो पैसे डाल रहे थे। अरे तो कोई बात कछु तो भाई एक बीजू कहते ही भटके जाए छे भड़ा के कछु हजार लई लाने तो ना ने अरे ठीक है शांति की प्रदाता आदि गुरु पार्क के कर्ता विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कविदेव एवं मेरे हृदय मंदिर को पवित्र करने वाले धर्म एवं कबीर मत संत कबीर मार्गदर्शन निज रूप गुरु पदादि अंश का जागृत प्रकाशी चेतन गति पारकनिष्ठ विराजमान परम पुरुष सद्गुरु गणेश साहिब के चरणों में मैं त्रिवार बंदगी करते हुए एवं करुणा मैत्री के सागर सम्मुख संबुदस्य विश्ववंदनी परम पूज्य सद्गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए एवं शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले एवं क्रांति सूर्य बाबा साहब एवं अर्चनी वंदनी हमारे संत समाज एवं धर्म प्रेमी सज्जनों माता एवं बहनों के समक्ष में मैं अपने कुछ विचार विमर्श करना चाहूंगा। उसमें जो भी कुछ त्रुटियां उनको क्षमा न करते हुए सुधार की उल्लास। भारत पर जैसे धर्म प्रधान देश की इस पावन भूमि में संसार के समस्त प्राणियों में मानव प्राणी सर्वोत्तम है। मानव प्राणी सर्वोत्तम होने के बावजूद भी मानव प्राणी अन्य प्राणियों से दुखी है। मानव प्राणी अपनी ज्ञान प्रवृत्ति को छोड़ करके अज्ञान प्रवृत्ति की ओर चला जा रहा है। आज हमारे मानव समाज में राजसी पंथ शैतानियत अत्यधिक होता चला जा रहा है। सज्जनों, जीवन के दो पहलू होते हैं, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। भौतिक जीवन में मनुष्य जब जीवन जीता है तो भौतिक जीवन में अपने विकास की ओर जाता है तो विकास उसमें नजर आता है। जब आध्यात्म की गहराई में जाता है तो उनके लिए आध्यात्म की गहराई में जब उतरता है सही तरीके से तो आध्यात्म का उसे अपने आप का अनुभव होता है, अपने आप की अनुभूति होती है। मनुष्य जीवन के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार किसी नदी से पार होने के लिए केवटी आदि की जरूरी होती है, क्योंकि उसको नाव चलाने का तरीका आदि अनुभव जानकारियां भी होती हैं। इसी प्रकार भवसागर एक नदी है, इससे पार होने के लिए सदगुरु केवटिया का मेल करना होता है। समय के अनुकूलन हैजेपन की बीमारियों के फैलाव के कारण रोगी रोग से ग्रसित होने के बावजूद डॉक्टर गांव-गांव जाकर के कैंप लेते हैं। कैंपों में रोगी के लिए ट्रीटमेंट वगैरह खट्टा मीठा सिप्रा आदि का परहेज बताते हैं। वो रोगी उस रोग के परहेज को साध लेता है, वो रोगी उस रोग से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारे संत महापुरुष और ऐसे हमारे श्रोतागण गांव-गांव में जाकर के सत्संग रूपी कैंप लेते हैं और सत्संग रूपी कैंपों में उपदेश रूपी औषधियां सभी जनों के लिए पिलाते हैं और जो उस उपदेश रूपी औषधियों को पी लेता है वो अपने अनुभूति को प्राप्त होता है। आगामी गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार से इस पृथ्वी के अंदर अनेकों बीज छुपे हुए पड़े हुए हैं। प्रत्येक बीज अपनी अनुकूलन स्थिति का इंतजार करता है। समय के अनुकूलन वह बीज निकल करके उसके बीज की कठोरता कोमलता में परिणत हो जाती है। एक दिन वह बीज रास में इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, समय कम है, समय का अभाव है, मैं थोड़ा बोलकर ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भजन बोलो महाराज। पाखंडवाद के ऊपर भी मैं थोड़ा आपके विचार हो तो बोलूं। जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्यालय के अंदर होते हैं और विद्यार्थी विद्यालय के अंदर होते हैं, शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक ही दृष्टि से पढ़ाता है, परंतु एक ही दृष्टि से पढ़ाता है। जिन विद्यार्थियों के अंदर में उन शिक्षकों की लिखाए हुए शब्द उनकी वाणियां पर अनुभव करता है, विचार करता है, उनके गुणों को अनुभव में लाता है, अपने आप में डालता है, तो वह प्राणी वह विद्यार्थी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इसी प्रकार
संत महापुरुष सत्संग रूपी कैंपों में सभी प्राणी के लिए एक सच्चा सत्य का मार्ग देते हैं, अच्छे रास्तों पर चलाने के लिए शिक्षा देते हैं। परंतु जो उनके लिखे हुए शब्दों का अनुसरण करता है, अनुभव करता है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह से समझ सकता है कि मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या पाना चाहिए और जीवन में पाकर के समाज के लिए मुझे सच्चा संदेश किस तरीके से देना चाहिए। इस प्रकार से आगामी गुरुदेव कहते हैं जैसे जब तक मिले न मनसक दूर तिलकम होवे, लाखों करो कोशिश पर बेहम कब होवे। जब तक प्राणी को शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, जब तक उसको ज्ञान की न किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। तो मेरे सभी भाइयों, मैं यह कहना चाहूंगा कि मतलब समाज में शिक्षा को बढ़ाएं, और क्योंकि शिक्षा के बढ़ाने से ही हमारे बाल और बच्चों का उद्धार होगा। परंतु मेरी समझ में एक मैं सभी जगह घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ आपकी दया से, परंतु शिक्षा बढ़ी समाज में, परंतु संस्कार हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज वर्तमान में देखिए, बहुत से भाई होते हैं और अपने बाल बच्चों में कैसे गुण डालते हैं, बोलते हैं कि बेटा एक बीड़ी का बिंडल ले आओ, बीड़ा एक पौवा ले आओ। जब बाप ही उनके सामने, बेटे के सामने, अपने बेटे के समक्ष से मंगा रहा है, तो 100% बेटे में भी वही गुण प्राप्त होंगे। तो ऐसे विचारों पर हम सबको ध्यान देना चाहिए और संस्कार को संभालना चाहिए। जब तक हमारे संस्कार नहीं संभलेंगे, हमारी पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी बिगड़ती चली जाएगी। तो हमारे साहब जी कह रहे हैं, भजन बोलो माँ, भजन के माध्यम से समझो महाराज। भजन के माध्यम से समझाओ। भूतपुरी देवता देवी ईश ब्रह्मोंकार, भूतपुरी देवता देवी ईश ब्रह्मोंकार, ये सब पानी जाल है जीव जमा का उतार। भूत कहिए भूल, भूत कहिए कल्पित, भाव कर भूल में जीवन चला जा रहा है। हमारा इस जीवन तत्व के भूमानी, इस भूमंडल धरातल पर आकर के तमाम तत्व रूप चेतन स्वरूप को भूल करके प्राणी अज्ञानतावश अपने जीवन को वसीवत खो देता है। तो जान लीजिए कि उसको भूत लग बैठा। भूत प्रीत फंसी अनुमान में लीनी भाष बनाए, तो मुर्दों को भोजन भेजे कोई न देखा दिखाए। मरने के बाद में अपने जीते जी माँ बापों की सेवा कोई नहीं करना चाहता, और मरने के बाद में फोटो पर चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो मेरे सज्जना, अपने जीते जी अपने माता और पिता की सेवा करना चाहिए, उनके वचनों का अनुसरण का पालन करना चाहिए, उनके सच्चे बताए हुए रास्ते पर मार्ग पर चलना चाहिए, जब ही हमारे जीवन का कुछ उत्थान होगा। भूत प्रीत देवता देवी देश के अंदर बमाने व्यापक है, तमाने तत्व चेतन स्वरूप हमारा यह जो बोलता पुरुष है, वही हमारा सच्चा देवता है। हमारा इसे बोलता पुरुष या सच्चा देवता निकल जाएगा, तो आप अपने किसको देवता मानेंगे, किसको देवी मानेंगे। हमारे साहिब की तरफ से आवाज आ रही है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव की।